चाहे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 380 हो या 480 हो, चाहे आपकी शुगर कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, आप कुछ दिन ये काढ़ा पीजिए, आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे, आपका ब्लड शुगर लेवल सामान्य आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज तेज़ी से बदलते हुए लाइफस्टाइल, तनाव, डिप्रेशन और चिंता ने तमाम बीमारियों को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक गंभीर बीमारी है डायबिटीज़, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम शुगर या मधुमेह की बीमारी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी तेज़ी से अपना शिकार बना रही है और आज दुनिया भर में लगभग 500 मिलियन पीपल हैं जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं और जिसमें से करोड़ों लोग भारत में ही हैं। शुगर की बीमारी कब होती है? शुगर की बीमारी तब होती है जब आपके शरीर में पैनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है या फिर आपका शरीर उसके प्रति इनसेंसिटिव हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके भोजन को एनर्जी के रूप में बदलने में काम आता है। इस हार्मोन के बिना हमारा शरीर शुगर की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर को भोजन से एनर्जी लेने में कठिनाई होती है। जब ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल आपके रक्त में लगातार बना रहता है तो ये शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जैसे आपकी आँखें, आपका दिमाग, आपका दिल, धमनियाँ और किडनीज़। शुगर या डायबिटीज़ के होने पर कुछ लक्षण हैं जो सभी पेशेंट्स में सामने आते हैं, जैसे कि बार-बार पेशाब का आना, आँखों की रोशनी कम होना, कमज़ोरी फ़ील होना, ज़्यादा प्यास लगना, कोई भी चोट या ज़ख्म देरी से भरना, स्किन पर बार-बार इन्फेक्शंस होना, फोड़े-फुंसियाँ निकलना, ज़्यादा खाने के बावजूद भी वेट अगर आपका कम रहता है या फिर पूरी बॉडी का वेट तो कम है लेकिन पेट एकदम से बाहर निकला रहता है, या फिर आपके हार्ट की जो गति है वो अनियमित है, या किडनीज़ में आपको प्रॉब्लम है, तो ये डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। ये लक्षण सामने आ सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एक बार शुगर की बीमारी हो गई है तो आपको ताउम्र दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि एलोपैथी में शुगर को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है इंसुलिन के इंजेक्शंस देकर या फिर दवाई देकर, लेकिन उसे जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। जबकि आयुर्वेदा में शुगर को, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर देने की शक्ति है। बहुत ऐसी रेमेडीज़ हैं, बहुत ऐसी औषधियाँ हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हो और शुगर जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हो और शुगर की वजह से होने वाली कई बीमारियों से भी बच सकते हो। तो चलिए बताती हूँ एक ऐसी ही रेमेडी जिसे बिना किसी खर्चे के आप घर में यूज़ कर सकते हो, घर में बना सकते हो और डायबिटीज़ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। बस सुबह खाली पेट ये रेमेडी आपको कंज्यूम करनी है एंड विद इन 1 वीक आपका ब्लड शुगर लेवल सामान्य आने लगेगा। प्री डायबिटिक हो, कभी डायबिटिक की स्टेज पर नहीं जाओगे। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो दवाई की डोज़ धीरे धीरे घटती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब दवाई पूरी तरह से छूट जाएगी। और ये उपाय कई लोग यूज़ कर चुके हैं, कई लोग फ़ायदा उठा चुके हैं इससे। चलिए बताती हूँ, सिंपल सी रेमेडी है ये, कैसे बनानी है। आपको लेना है एक पैन, उसमें आपने 2 ग्लास पानी डाल देना है। अब आपको इस पैन में ऐड करना है 10 से 15 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता दोस्तों डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए रामबाण औषधि की तरह से काम करता है और ये आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ इंसुलिन सिक्रीशन में भी हेल्प करता है और ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज़ करता है। तो 10 से 15 कड़ी पत्ते लेने हैं। कड़ी पत्ते का पौधा आप घर में उगा सकते हो और रोज़ाना इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको सब्जी वाले से, बाहर जिससे आप सब्जी लेते हैं उससे भी आपको कड़ी पत्ता मिल जाएगा ईज़िली। तो आप इसे यूज़ कीजिए और बहुत फ़ायदेमंद होता है ये डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। जो सेकंड इंग्रेडिएंट आपने इस रेमेडी में डालना है वो है ये सदाबहार के फूल। सफ़ेद मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो पिंक कलर के फूल होते हैं सदाबहार के, हर मौसम में मिलते हैं, वो आप डालेंगे। अच्छे से धो लीजिएगा इन फ्लावर्स को। सदाबहार के फूल भी सदियों से काम आ रहे हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, साथ ही साथ ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं और इनमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके शरीर में इंसुलिन के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, पैनक्रियाज की हेल्प को सुधारते हैं। तो सदाबहार के ये 2 से 3 फूल लेने हैं आपको और इन्हें भी आपने पानी में डाल देना है और
थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है 1 पिंच, यहाँ मैं दोबारा बता रही हूँ, 1 पिंच दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर भी आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज़ करता है और स्पाइकअप्स जल्दी जल्दी नहीं होने देता है। तो 1 पिंच दालचीनी पाउडर इस पानी में आप ऐड कर लेंगे और इस पानी को तब तक उबालेंगे जब तक कि ये पानी 1 ग्लास नहीं रह जाता है। इसे पीते ही आपको रिलीफ लगने लगेगा। अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी खाना खाते हो लेकिन एनर्जी नहीं आती है, कमज़ोरी फील होती है, चक्कर फील होते हैं, या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होने की वजह से आपके शरीर में हमेशा सुस्ती सी बनी रहती है, तो ये ड्रिंक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसे पीना शुरू करेंगे, शरीर में एनर्जी आने लगेगी क्योंकि इंसुलिन बनने लगेगा आपके शरीर में। और आपको जो डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जैसे आंखें कमज़ोर होना या फिर हाथों पैरों में खुजली होना, फुंसियाँ निकलना या फिर पेट का बाहर निकलना, वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी इस ड्रिंक को अगर आप पीते हो तो। ये देखिए पानी रिड्यूस होकर के 1 ग्लास रह गया है। अब आप इसे गैस को बंद कर देंगे और इस पानी को आपने छान लेना है। ये कॉन्कॉक्शन डायबिटीज़ की या शुगर की या मधुमेह की रामबाण दवा है। पीना कैसे है मैंने पहले भी बताया था, सुबह खाली पेट आपने इसको पीना है, बिल्कुल निहार मुँह पीना है, इससे पहले कुछ खाना नहीं है। और इसको पीने के 1 घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। किसी भी एज में इस ड्रिंक को लिया जा सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, और साथ ही साथ इससे आपकी कई सारी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से डायबिटीज़ को घर पे मैनेज कीजिए बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। ये रामबाण तरीका है डायबिटीज़ को मैनेज करने का। दोस्तों, जब आप एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, ये डॉक्टर भी ये बात मानते हैं कि एलोपैथी जो शुगर की दवाई है वो धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला करती जाती है, और आप जब दवाई पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो आपके शरीर के कई सारे ऑर्गन्स अपनी हेल्थ खो देते हैं इन दवाइयों में केमिकल्स की वजह से। तो ये नेचुरल चीज़ें अपनाइए, केमिकल्स को छोड़िए और अपनी हेल्थ को मैनेज कीजिए, बिकॉज़ नेचर ने, प्रकृति ने हमें वो सारी चीज़ें दी हैं जिनका इस्तेमाल अपनी हम हेल्थ को सुधारने में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये नेचुरल काढ़ा अपना करके देखिए, शुगर लेवल को कंट्रोल कीजिए। ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, थम्स अप का बटन नीचे उसे ज़रूर दबा देना, एंड इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। मैं आपसे मिलूँगी एक और अच्छे से हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।